हालेलुया। हम यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जन्नात मीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देखते हैं प्रोग्राम आइज़िक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जीवी पर जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, आप इस शो को लाइक करके बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे प्यारे भाई मौजूद होते हैं। आइए उनको भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, मैं आपको शो में वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे थे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज जबकि सैटरडे का दिन है, बहुत सारे बच्चे जिनको आज का दिन छुट्टी है वो शो के इंतजार में बैठे हुए हैं। उन बच्चों को आप सबसे पहले क्या कहेंगे? जी सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप शो को वॉच करते हैं, देखते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप इस शो के वसीला से बहुत कुछ सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। हमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस वसूल होते हैं क्यों सर नाम, जिसमें वो बताते हैं कि हमने आपके संडे स्कूल के वजह से यहाँ से जो सीखते हैं हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, घरों में सिखा रहे हैं। कुछ नए संडे स्कूल्स ओपन हुए हैं। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हम यही चाहते हैं कि हमारे जो आने वाला कल है ये हमारे बच्चे हैं, तो हम अपने आने वाले कल के लिए कुछ फिक्र करें ताकि वो मसीह में मजबूत हों। क्यों जनाब? जी बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे मैसेज भी मसूल होते हैं जो कहते हैं कि हम लोग शो के इंतज़ार में टाइम से पहले ही बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। इससे पहले कि हम अपने शो का आगाज़ करें, अभी वक्त है कि हम एक वर्स लेते हैं। यूहन्ना 10:27 आए कलम में यूँ लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमीन। खुदा आज की इस वर्ष के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और जैसिका के साथ मिलकर दुआ मांगें। दुष्ट जिंदा आसमान और ज़मीन के हालिक मालिक, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं दिल की ताकत जी। मैं भाई टीचर और भाई ने कुछ और ब्लेस करता हूँ जी। आयता जी मैं सीनियर पास्टर अम्मा फजल के लिए, आइज़िक टीवी की पूरी टीम के लिए, उनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना आता हूँ जी। मैं संडे स्कूल के बच्चों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों को जो मैं सीखना से। आमीन। तो जी ब्रदर अनिल, आज की वर्ष को लेके आप क्या कहेंगे? मेरी भेड़ें मुझे जानती है, मेरी आवाज़ सुनती है और मेरे पीछे पीछे चलती हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत वर्स है कि मेरी भेड़ें जो हैं मेरी आवाज़ सुनती हैं और मेरी आवाज़ को पहचानती हैं, मेरे पीछे चलती हैं। और ये भी लिखा है कि जब तुम कलाम को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। जी। जब हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो हमें अपने दिलों को सख्त नहीं करना। हमें अगर हम ये कहते हैं कि हम खुदा की भेड़ें हैं और फिर हम चलते हैं शैतान के कामों को, हम उसको पूरा करते हैं, तो फिर ये नहीं कि हम उसकी आवाज़ को सुनते और पहचानते हैं। उसकी आवाज़ किताब मुक़द्दस है, ये उसकी आवाज़ है, ये उसका कलाम है, ये उसके मुँह की शीरी बातें हैं। और अगर हम ये समझते हैं कि वो हमारा बाप है, जो बेटे हैं वो बाप के कामों को पूरा करते हैं, यानी किताब मुक़द्दस में जो लिखा है वो हमारे लिए मानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग हैं जो लफ्ज़ी तौर पर खुदा के बेटे बेटियां हैं, जो सिर्फ कहते हैं कि हम खुदा के बेटे हैं, उनके अंदर नफ़रत और कदूरतें और हसद, झगड़ा, बिदतें, बुग़्ज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शैतान की तरफ से हैं वो उनके अंदर होती हैं। और जब वो अंदर हैं तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि हम खुदा को जानते हैं, हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं? वो महज सुनते हैं, अमल नहीं करते। हमें सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाला भी होना चाहिए। और हमें यीशु के पीछे चलना है। और यीशु के पीछे चलने के लिए पतरस के लेटर में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि यीशु मसीह खुद आपको एक नमूना देगा किस तरह से चलना है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से चल रहे हैं, कि हम उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर हम कहते हैं कि हम यीशु की आवाज़ को सुनते हैं, हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसके पीछे चलते हैं, तो मेरे अजीज़ों फिर कभी भी आपके अंदर इस तरह की चीज़ें जो शैतान की तरफ से हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे बुग़्ज़ है, हसद है, गुस्सा है और इस तरह की दूसरी जो चीज़ें हैं ये हमें नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और जब खुदा आपके अंदर आ जाएगा, दर हकीकत मोहब्बत आपके अंदर आनी चाहिए। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, जब खुदा आपके अंदर आ जाएगा तो मोहब्बत आ जाएगी। और कलाम मुक़द्दस में ये भी बड़ी खूबसूरत वर्स लिखी हुई है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। और इसी तरह से हमें खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। जब खुदा की मोहब्बत हमारे दिल में आ जाएगी तो हम दूसरों से भी मोहब्बत करेंगे। इससे पहले कि हम और बातचीत करें और प्यारी प्यारी बातें आपके साथ शेयर करें, अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैबलो देखें।
उनकी 100 भेड़ें थी। बिल्कुल ऐसा ही है और ये स्टोरी भी आज हम आपको बताएंगे। अभी आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ। अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा और क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, बड़े ज़बरदस्त तरीके से बच्चों ने जो है वो एक्शंस किए और वो गीतों को सुनते हैं, उन पर एक्शंस करते हैं। और ये गीत जो है बड़ा ज़बरदस्त गीत है, तमसील थी जो खुदा यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से जो है वो निकली और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है कि जो हमें दिखाती है कि हम किस दर्जा पर खड़े हैं, क्या हम बाइबल के मुताबिक ठीक चल रहे हैं या नहीं ठीक चल रहे, क्या हम खो तो नहीं चुके, क्या हम दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया की ऐशो-इशरत में पैसा कमाने के पीछे तो नहीं भाग रहे। पैसा खुदा देना चाहता है। मैं ये कहता हूँ कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो दुनिया की सारी चीज़ें इनाम में हमें मिल जाएंगी। सो खुदा देना चाहता है। सो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के पीछे चलें, हम खुदा यीशु मसीह को फॉलो करें, उसके फॉलोअर बन जाएं और अपनी ज़िंदगी के लिए उसकी फेवर को मांगें। जब तक उसकी फेवर हमारी ज़िंदगी में नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते जनाब। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही। और मैं अपनी ज़िंदगी को लेती हूँ, जब मैं दुआ करती हूँ और मैंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज तक मैंने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ अपने संडे स्कूल के लिए, फैमिली के लिए दुआ करती हूँ, खुद अपनी लिए अपनी ज़ात के लिए खुद कुछ नहीं मांगा। मैं सिर्फ खुदावन से यही कहती हूँ कि खुदावन मैं तेरा काम करती हूँ, तो मेरा काम कर। जब हम खुदावन से ये कह देते हैं तो क्यों फिर वो आपको पीछे छोड़ेगा? वो बिल्कुल आपकी सारी ज़रूरियात से, बल्कि आपके दिल से वाकिफ़ है। आप जब सुबह उठते हैं आप दुआ किया करें, अपनी रूह जान बदन खुदावन के हैंड ओवर कर दिया करें। जब हम अपना सब कुछ खुदावन के हाथों में सौंप देंगे तो फिर हमें बार बार छोटी छोटी चीज़ों को मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस उसी को अपने दिल में बसा लीजिए, खुदावन इसके इवज़ भी आपको बरकत देंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। तो जी व्यूअर्स, अभी मैं ये चाहती हूँ कि एक खूबसूरत स्टोरी भी सुनें। मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम ईशा रुहेल है। सो आज के मेरी स्टोरी का टॉपिक है खोई हुई भेड़। सो प्यारे बच्चों, एक दिन यीशु बहुत बड़ी भीड़ को तालीम दे रहे थे और उनमें बहुत से मसूल लेने वाले और दुनियादार लोग मौजूद थे। और फ़कीर और फरीसी आपस में बुड़बुड़ाकर कहने लगे, ये शख्स तो गुनाहगारों से मिलता, यहाँ तक कि ये उनके साथ खाना भी खाता है। चनाचा यीशु मसीह ने उनसे ये तमसील कही, अगर किसी शख्स के पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक हो जाए तो वो क्या करता है? वो उन 99 भेड़ों को छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को ढूंढने जाता है। और जब वो उसे मिल जाए तो वो खुश होता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर वापस घर ले जाता है और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाता है और कहता है, मेरे साथ खुशी मनाओ क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। सो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। इसी तरह अगर कोई गुनाहगार बदी छोड़कर खुदा के पास वापस जाता है तो खुदावंद ज़रूर खुश होते हैं। खुदावंद उनसे खुश नहीं होते जो समझते हैं कि हम बहुत नेक हैं और हमें खुदा की तरफ फिरने की ज़रूरत नहीं। आमीन। सो मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आप सबों ने बहुत बरकत हासिल की होगी। यकीनन अगर कोई गुनाहगार बदी छोड़कर खुदावंद के पास वापस जाता है तो खुदावंद ज़रूर खुश होते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। क्या होता है कि 100 भेड़ें, एक शख्स जो है वो 100 भेड़ों को चुराने के लिए, उनको घुमाने के लिए बाहर ले जाता है। लेकिन क्या होता है कि एक भेड़ जो है वो खो जाती है। जब वो काउंटिंग करता है दोबारा से अपने घर में जाके, तो क्या होता है कि एक भेड़ जो है वो कम होती है। 99 भेड़ें उसके पास मौजूद होती हैं, लेकिन वो उन 99 भेड़ों को छोड़ के अंदर बंद करके वो क्या करता है, उस खोई हुई भेड़ को ढूंढने जाता। वो ये भी तो कर सकता था, वो कहता चलो कोई मसला नहीं, मेरे पास 99 भेड़ें मौजूद हैं, लेकिन वो क्या करता है, उस खोई हुई भेड़ को ढूंढने जाता है। सो इसी तरह से हमारे खुदा
यीशु मसीह भी चाहते हैं, अगर आप किसी भी मुश्किल में अगर आप खुदा से जुदा हो चुके हैं, आप दुआ नहीं करते, तो आपको चाहिए आप खुदावंद के पास आए। खुदावंद ये चाहते हैं कि आप खुदावंद के हुजूर झुकें और खुदावंद आपको बरकत दे। एक और भी छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पिछले दिनों मैं एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रही थी। कुछ लोग जो हैं वो अपनी अपनी स्लीप उठा के चल रहे होते हैं, लेकिन जिनको अपनी स्लीप वजनी लगती है वो उसको काटना शुरू कर देते हैं, वो उसको उठा नहीं सकते, उसका वजन नहीं बर्दाश्त करते। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि लोग सब चलते जाते हैं, आगे पहाड़ों के दरमियान में एक खाई होती है और जिनकी स्लीप लंबी होती है, जिन्होंने नहीं काटी होती, वो उसके ऊपर अपनी स्लीप लगाते हैं और इजीली गुजर जाते हैं। और ब्रदर अनिल जिन्होंने अपनी स्लीप काटी होती है वो बेचारे वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं। सो इसलिए चाहिए कि जैसा आप हमेशा कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम अपनी अपनी स्लीप उठा के चले। मुश्किलात मुसीबतें आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ नर्म और मुलायम है। जी। जब हम यीशु का जुआ अपने ऊपर नहीं लेंगे, और कुछ को ये भारी लगता है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि वो स्लीप को अपने ऊपर नहीं लेते बल्कि उतारते हैं, और हमें इस चीज़ को समझना है कि बाइबल जो कहती है ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, ज़िंदगी बहुत कम है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है, और हमें सेकंड कमिंग के लिए यीशु मसीह के आने के लिए अपने आप को तैयार करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलें, यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करें, अपनी ज़िंदगियाँ उसके हाथों में दें, बपतिस्मा लें, खुदा के साथ चलें, यीशु मसीह को फॉलो करें। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम यीशु के साथ नहीं चलते क्योंकि बड़ी पाकीज़गी चाहिए हमें रूहानी हालत में, क्योंकि वो इस गुनाह के आदी हो चुके होते हैं, और वो ये नहीं समझते कि अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारे लिए आगे चल के नुकसान है। जितने आप देख रहे हैं, आप यंगस्टर हैं, आप नौजवान हैं, हम भी जवानी के आयाम में दिनों में हमने यीशु को कबूल किया और आज देख रहे हैं कि यीशु हमें बरकतें दे रहा है। इसलिए आप जितने देख रहे हैं, अगर आप गुनाह की हालत में हैं, यीशु मसीह आया है गुनाहगारों के लिए। अगर आप तौबा करेंगे तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी करेंगे। ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। आप यीशु से कुव्वत को मांग सकते हैं, ताकत को मांग सकते हैं, वो आपको कुव्वत देगा कि आप गुनाह से बाज आएँ। इब्लीस के जुए को उतारें, यीशु के जुए को, यीशु के मसा को अपने ऊपर ले, फिर देखें खुदा आपको कितनी बरकतें देता है। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। और जब एक शख्स, एक गुनहगार तौबा करता है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। इस स्टोरी में भी हम लोग बहुत अच्छा देखते हैं कि जब वो शख्स अपनी खोई हुई भेड़ को वापस लेके आता है तो वो अपने दोस्तों को बुलाता है और उनके साथ मिलकर खुशी करता है। सो इसलिए चाहिए कि हम सब एक दूसरे के लिए बाइस से बरकत रहें और एक दूसरे के लिए दुआ भी किया करें। तो और भी बातचीत करेंगे। अभी वक्त है कि हम बच्चों से आयात सुनें। तो जी वीवर्स, आज की हमारी वर्स है इमसाल 11 बाब उसकी 19 आयत। कौन सुनाएगा? शरल आप सुनाएं। सदाकत पर कायम रहने वाला ज़िंदगी हासिल करता है और बदी का पैरू अपनी मौत को पहचानता है। आमीन। सेकंड वर्स है हमारे पास यूहन्ना 10:23। कौन सुनाएगा? यूहन्ना 10:23। यूहन्ना 10:27। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं इन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमीन। सो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वर्स है यूहन्ना 3:16। कौन सुनाएगा? सफियान आप सुनाओ। यूहन्ना 3:16। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी कलाम मुकद्दस की वर्सेस को सीखा हुआ था और आपके सामने आपको सुनाया। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप ज़रूर आइज़िक टीवी की टीम के लिए, सीनियर पास्टर फजल के लिए भी दुआ किया करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इससे पहले कि हम बच्चों को गिफ्ट्स दें, अभी वक्त है कि हम बच्चों से ब्रदर अनिल क्वेश्चन, आज ही की स्टोरी के रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर भी कर लें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज ही की स्टोरी के रिलेटेड। एक आदमी की कितनी भेड़ें थीं? एक आदमी की कितनी भेड़ें थीं? जी एंजल आप बताएं। 100 भेड़ें थी। सो इसी तरह आज का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, जब उस आदमी की खोई हुई भेड़ मिल गई तो उसने क्या किया? जरीशा आप बताओ। दोस्तों को बुलाकर खुशी मनाई। सो इसी तरह से हमारे पास आज का थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है, वो कितनी भेड़ों को छोड़कर एक को ढूंढने निकला? जी कौन? समीर आप बताएं। 99 भेड़ें छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने निकला।
तो जी व्यूवर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने क्वेश्चंस के बहुत अच्छे आंसर दिए। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी के वसीला से, आज के शो के वसीला से आप बरकत हासिल कर रहे होंगे। आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, और क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे हमने देखा कि बच्चे बहुत खूबसूरती के साथ किताब मुकद्दस को रीड करते हैं, अपने दिल में रखते हैं, और ये बड़ी बरकत बात है। ज़बूर नवीस भी यही कहता है कि हमें चाहिए कि हम कलाम को अपने दिल में रखें, और जब तक कलाम दिल में नहीं है तब तक बरकत नहीं है। और जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं 100 भेड़ों पर, कि एक भेड़ खो जाए, तो यीशु मसीह भी ऐसा ही करते हैं। उन्होंने तमसील दी कि खुदा बाप इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब हम यीशु के साथ चलते चलते यीशु को छोड़ भी देते हैं, तो वो 99 छोड़कर हमें ढूंढने को निकल चलता है। वो अपनी मोहब्बत में कभी कमी नहीं करता। सो हमें चाहिए कि जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, आप भी अगर खो चुके हैं, आप यीशु मसीह से दूर चले गए, तो यीशु मसीह अभी भी आपको ढूंढ रहा है। ज़रूरत है कि आप यीशु मसीह की तरफ बढ़ें। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो यीशु मसीह 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि वो सलीब पर बाहें फैलाए उसने अपनी जान दे दी कि वो इतनी मोहब्बत आपसे करता है। और मोहब्बत का सबूत उसने यूहन्ना 3:16 में दे दिया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, सिर्फ क्रिश्चियनों से नहीं, तमाम मज़ाहिब से, तमाम अक़वाम से खुदा ने मोहब्बत रखी कि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए खुदा यीशु मसीह हमें आए हैं। और जनाब, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। कोई दोस्त ही अपने दोस्त के लिए मुश्किल से जान देता है, लेकिन यीशु मसीह ने हम गुनाहगारों के लिए जान दी, और ये हमारे लिए एक गिफ्ट है, एक फजल है, एक बख्शिश है, और जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इस फजल को समझें, खुदा के पीछे चलें, और यीशु मसीह की मोहब्बत को रायगा न जाने दें। उसने जो जान दी है, उसके खून की कीमत को समझें, और अपने आप को सेकंड कमिंग के लिए भी तैयार करें। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, अपने आप को तैयार करना है। जैसे कि पहले भी मैंने आपसे कहा कि अपनी अपनी सलीब को उठाएं और यीशु मसीह के पीछे चलें। अगर आप मुश्किलात में हैं, गम में हैं, परेशान हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना तवक्कल, अपना भरोसा खुदावन के साथ लगाएं, खुदावन से जुड़े रहें, और अपने बच्चों को ज़रूर संडे स्कूल भेजा करें ताकि वहाँ से खुदा का कलाम सीखें, ताकि आपके बच्चे भी घरों में दुआ किया करें। जब वो आपके लिए दुआ करेंगे और आप सब पूरा घराना बाहम मिलकर जब आप दुआ करेंगे, तो खुदावन देखिए फिर आपको कितनी बरकत से माला माल करते हैं। अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम खेलें। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे हाथों में बिस्किट्स हैं, और बिल्कुल ये बिस्किट्स हैं, और हमारे दरमियान 2 बच्ची हैं, जरिश और सितारिश। इनको करना क्या होगा कि ये दोनों इन बिस्किट्स को खाएंगी। 18 बिस्किट्स हैं एक प्लेट में, दोनों इसको खाएंगी। जो पहले फिनिश करेगा वो होगा आज का विनर। वक्त है कि हम बच्चों को गिफ्ट्स दें सीनियर पास्टर फजल की तरफ से, जिन्होंने वर्सेस सुनाई। आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इस गेम को, आपने भी इंजॉय किया होगा। अभी वक्त है कि हम सीनियर पास्टर फजल की तरफ से इनको गिफ्ट्स भी दें, और ब्रदर अनिल अनाउंस करेंगे कौन आज का विनर है। तो आज का जो विनर है वो जरिश है, और उम्मीद करते हैं कि आज के इस शो के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ। इस वक्त जितने भी व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, लास्ट पे आप उनको क्या मैसेज देंगे? जी, जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे IGTV पर वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ
कि आज जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो 100 भेड़ें, अगर उसमें से एक खो जाती है तो उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो आज अगर आप खो चुके हैं, अगर आप गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा को भूल चुके हैं, खुदा से पीछे हट चुके हैं, तो ये वक्त है खुदा के पास आने का, अपने गुनाहों से तौबा करने का, खुदा के हुजूर झुकने का और अपने आप को सेकंड कमिंग के लिए तैयार करने का। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए जान दी है और उसने हमारे गुनाहों को सलीब पर खींच दिया है ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। तो मैं आपको आज दावत देना चाहता हूँ कि अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा ले, खुदा को दिली तौर पर, शख्सी तौर पर कबूल करें, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दें और रूह कुद्दूस से कुव्वत और तवानाई पाकर आप अपनी जिंदगी में देखें कि फिर खुदा आपको कितनी बरकत देता है। खुदा चाहता है कि आप खुदा के साथ चले, खुदा में बढ़े। इसके लिए जरूरी है कि आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लें, उसके फॉलोअर बन जाए और खुदा की फेवर को अपनी जिंदगी के लिए मांगते रहें। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। उम्मीद करते हैं कि आज के आपके मैसेज के वसीला से, इस शो के वसीला से व्यूवर्स ने बरकत को हासिल किया होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो जी व्यूवर्स, अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ व्हाट्सएप क्लिप शामिल करें। आइए मिलकर देखते हैं। वेलकम बैक। अभी आपने ये खूबसूरत वीडियो क्लिप देखे। उम्मीद करते हैं कि आज के क्लिप्स के वसीला से भी आपने बरकत को हासिल किया होगा। अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप भी हमें व्हाट्सएप क्लिप सेंड कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ मैसेज शामिल करें। आज का फर्स्ट मैसेज है, उन्होंने लिखा है, सिस्टर जी आई एम मारिया फ्रॉम सरगोदा, आई लाइक योर शो वेरी मच, थैंक यू सो मच सिस्टर जी। नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास पास्टर नज़ीर साजिद का फ्रॉम गोजरा, वो भी लिखते हैं कि आपका शो बहुत अच्छा होता है, हम बहुत शौक से देख। नेक्स्ट मैसेज है अंदलीब सलामत का, उन्होंने लिखा है कि मुझे आपका शो बहुत पसंद है। एक और मैसेज शो में शामिल करूंगी। उन्होंने लिखा है, बाजी मैं नरगिस फ्राम मुल्तान, मुझे आपका शो बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। नयाब फ्राम गुजरावाला, उन्होंने भी लिखा है, आई लाइक योर प्रोग्राम। सना शमौन फ्राम मुल्तान, उन्होंने भी लिखा है कि हमें आपका शो बहुत अच्छा लगता है। जॉयल फ्राम बुटर, उन्होंने लिखा, आई लव योर किड्स प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। आज का हमारे पास लास्ट मैसेज है, उन्होंने लिखा है, सिस्टर जी इस्लाम, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत शौक से देखता हूँ। और उन्होंने साथ ही साथ लिखा है कि पास्टर फजल साहिब की खिदमत बहुत अजीम है और इनकी खिदमत से बहुत सारे लोग जो हैं वो निजात पा रहे हैं। उन्होंने साथ एक शेर भी लिखा है और नासिर गौरी इनका नाम है, खारियाँ से उन्होंने लिखा है, तोबा कर बादशाही यसुदी करीब है। थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और सबको चाहिए कि तोबा करें, खुदावंद आप सबको बरकत दे। उम्मीद करते हैं कि आज के शो के वसीला से आपने बरकत हासिल की होगी। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आइज़िक टीवी, गॉड ब्लेस यू ऑल।